कीर्ति बहू, गैस पे मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, जरा देख लेना एक बार। मैं पूजा में बैठ गई हूँ अब। ओह माँ जी क्यों चिल्ला रही हैं? चैन से बैठ के कोई फोन भी नहीं देखने देता है मुझे। देख लूंगी माँ जी दूध, अब पूजा कर लो। कितनी फनी वीडियो है। मुझे तो ऐसे कार्टून शो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहू बहू सुन ले बहू। क्यों शोर मचा रहे हो बाबूजी? कौन सी आफत आ गई अब? बोलो। बहू तुम्हें कल दवाइयाँ लाने के लिए बोला था, तुम मेरी दवाइयाँ ले आई हो या नहीं? नहीं बाबूजी, वो दवाइयाँ लानी तो मैं भूल गई। कोई बात नहीं, आज शाम को ले आऊंगी। आप एक बार याद दिला देना मुझे शाम को। पर बहू तुम ऐसे भूल कैसे सकती हो? तुम्हें तो पता है ना कितनी जरूरी दवाइयाँ हैं वो मेरी, शुगर और बीपी की। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरी शुगर और बीपी बढ़ जाएगी फिर। आप भी बाबूजी ना बहुत जान खाते हो। आपको बोल दिया ना शाम को ले आऊंगी। और रही बात बीपी और शुगर बढ़ने की, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर आप एक आध दिन नहीं खाओगे तो। अब तू रहने देना बहू, मैं खुद ही ले आऊंगा अपनी दवाइयाँ जाके। तेरे भरोसे तो हो गया काम। आपको खुद से लानी है तो आप खुद से ले आना, मुझे क्यों बोल रहे हो फिर? बेमतलब में मेरा सारा फ्लो तोड़वा दिया। इतनी अच्छी वीडियो देख रही थी मैं। गलती हो गई बहू, देख ले तू वीडियो देख ले। आप आ गए, लो आरती ले लो। हाँ मैं ये कह रहा था मुझे कुछ पैसे देना, मुझे अपनी शुगर और बीपी की दवाइयाँ लानी है। पर जहाँ तक मुझे याद है अपनी दवाइयों के लिए तो तुमने कल कीर्ति को बोला था। कीर्ति तुम्हारी दवाइयाँ लाई नहीं? अरे तुम तो जानती हो ना अब कीर्ति की आदत। कीर्ति का मन होता है तो करती है काम, नहीं होता है तो नहीं करती है। वैसे भी वो फ़ोन और टीवी में ही बिजी रहती है पूरे दिन। हाँ जी, ये बात तो आप सही कह रहे हो। ऐसे ही है वो तो, उसका मन करता है तो काम करती है, नहीं करता तो नहीं करती। चलो खैर छोड़ो कीर्ति को, आप लो आरती लो। हाँ मैं क्या कह रही थी, वो सुशीला मेरे कई दिनों से बुला रही थी मुझे, तो मैं सोच रही थी आज सुशीला के घर हो आऊँ। वहीं पे केमिस्ट भी है तो वहीं से मैं दवाई भी ले आऊँगी आपकी। हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि मैं जा भी नहीं पाता वैसे भी दवाई लेने, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है आज। अच्छा बसंती, तू ना एक कप चाय भी मुझे दे देना मेरे रूम में, मैं जा रहा हूँ आराम करने। चाय से याद आया जी, मैंने तो दूध चढ़ाया हुआ था गैस पे, सारा दूध जल गया होगा आज तो मेरा। बहू, कीर्ति बहू, बहू, अब क्या हुआ माँ जी? क्यों हर समय बहू बहू चिल्लाती रहती हैं? तुझे मैंने बोला था पूजा में बैठने से पहले कि किचन में देख लेना दूध रखा हुआ है मैंने गैस पे। तूने गैस बंद कर दिया? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो भूल गई, आप ही जाके बंद कर लो ना। इस घर में तो जब से आई हूँ ना, तब से मेरा चैन ही हराम हो गया है। हर समय ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी शोर मचाते हैं, बहू बहू चिल्लाते रहते हैं। हे भगवान, ये सास ससुर होते ही क्यों हैं? पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मुझे इन सब झंझटों से मुक्ति मिलेगी और मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और मैं आराम से फोन देखूंगी अपना। फोन देख देख के मेरी तो आंखें भारी हो रही हैं, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। और थोड़ा सा किचन में भी काम पड़ा हुआ है, और किचन का काम तो माँ जी कर ही लेंगी ना, मुझे क्या जरूरत है। मैं तो जाके आराम करती हूँ थोड़ी देर। सुशीला बहन, क्या हो रहा है? बसंती, कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा, आखिर आएगी तू? आजा चल बैठ जा। और बताओ सुशीला बहन, कैसी हो? भगवान के सारे कट ही रहे हैं दिन। चल पहले तेरे लिए चाय मंगाती हूँ बहू से कह के। बहू, बसंती बहन आई है, उनके लिए चाय ले आना। अरे तू खड़ी क्यों है? बैठ ना, बैठ के आराम से बात करते हैं। और बता बसंती, घर में सब कैसे हैं? तेरी बहू के क्या हाल है? क्या बताऊं सुशीला बहन, जब से रमेश की शादी की है तब से तो मैं और ज्यादा जिम्मेदारियों में फंस गई हूँ, क्योंकि बहू ऐसी आ गई है जो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। बहू तो पूरे दिन फोन और टीवी में ही लगी रहती है, और जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें वो सो जाती है। काम से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। घर के काम भी सारे ऐसे पड़े रहते हैं, अगर मैं कर लूँ तो ठीक है, खुद तो अपनी तरफ से वो करती नहीं है एक भी काम। जितना बता दोगे उतना ही करेगी बस। आखिर फोन और टीवी से दिमाग हटे तभी तो घर के काम में ध्यान दे। अपने पति और अपनी बेटी पे तो वो ध्यान ही नहीं देती है। फिर ये भी सुबह सुबह मैं ही टिफिन बनाती हूँ, मैं ही स्कूल भेजती हूँ उसे। बहू का तो कोई लेना देना ही नहीं है कि माँ होने का भी फर्ज निभाए वो। कुल मिला के बात ये है कि मैं खुश नहीं हूँ उससे, मेरे लिए तो उसका होना या ना होना बराबर ही है। आजकल तो आधी दुनिया फोन और टीवी में ही पागल हुए पड़े हैं।
इसे देखो, फोन ही देखते रहते हैं। इस फोन ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। चल अब तू ज्यादा परेशान मत हो। मैं तो ये कहती हूँ तू अपने छोटे बेटे सिद्धार्थ की शादी कर ले अब। ये भी सोचा था मैंने, कितनी बार सिद्धार्थ को बोला है शादी कर ले शादी कर ले, पर मानता ही नहीं है। कह रहा अभी नहीं करूँगा शादी। अब तो सिद्धार्थ की अच्छी जॉब भी लगी है, अब उसे शादी करने में क्या दिक्कत है। हो सकता है कि सिद्धार्थ की शादी अच्छी लड़की से हो जाए तो तेरा सारा घर संभाल ले, तेरी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाए। वैसे तो इस समय मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर सिद्धार्थ हाँ बोलता है तो मैं आगे बात करूँ शादी की। वैसे तो लड़की मिडिल क्लास से है और बहुत संस्कारी और बहुत सरल स्वभाव की है, तेरे घर को अच्छे से संभाल लेगी। सुशीला बहन, मिडिल क्लास और हाई क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कीर्ति को लाई तो हूँ हाई क्लास से, पर देख लो तुम, पागल ही रहती है फोन और टीवी में हर समय। दीन दुनिया से मतलब ही नहीं है उसका कोई। और जब आप इतनी तारीफ कर ही नहीं है उस लड़की की तो जरूर लड़की अच्छी होगी। मैं देखती हूँ सिद्धार्थ को एक बार बोल के, क्या पता मानी जाए। लीजिए आंटी जी, चाय पीजिए। हाँ ला दे दे बहू। सुशीला, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। एक बार में ही चाय बना के दे दी। मेरी बहू तो एक बार में सुनती ही नहीं है। उसे तो एक काम के लिए 100 बार बोलना पड़ता है पहले, तब जाके कहीं सुनती है। देख ले, तूने तो एक बार ही अपनी बहू को चाय के लिए बोला, वो एक बार में ही चाय ले आई। इसीलिए तो कह रही हूँ तेरे को कि तू भी अपने सिद्धार्थ की शादी कर ले, तेरे को भी सुख हो जाएगा। और तेरे को पता है लड़की कौन है? मेरी इसी बहू की छोटी बहन है। कहीं तुम नंदिता की बात तो नहीं कर रही हो? तू जानती है उसको? पिछले साल आई तो थी दिवाली पे वो तेरे घर, तभी मैं मिली थी उससे। याद नहीं है क्या तेरे को? हाँ हाँ हाँ, याद आ गया मेरे को। सही कह रही है तू, उसी की बात कर रही हूँ मैं। आज शाम को सिद्धार्थ आएगा ना ऑफिस से, तो मैं दोबारा से उससे शादी की बात छेड़ती हूँ। भाभी, भाभी उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुबह के 10 बज गए हैं। आपके लिए चाय लेके आई हूँ, लो चाय पी लो। नंदिता, तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है? इतनी अच्छी गहरी नींद सो रही थी मैं, इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं, बेफालतू में मुझे जगा दिया। सॉरी भाभी, मैं तो बस आपको चाय देने आई थी। आज के बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। उधर साइड में रख दो चाय, मैं बाद में पी लूँगी। और वैसे तुम्हारे भैया कहाँ हैं? भैया तो ऑफिस निकल गए भाभी। इस नंदिता को भी नींद फींद नहीं आती है क्या? सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाती है, खटर पटर मचाती रहती है। कितनी अच्छी नींद आती है सुबह के समय। मेरी नींद रोज डिस्टर्ब होती है। मैं भी ना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ। वैसे भी समय काफ़ी हो रहा है, मुझे उठ जाना चाहिए। मैंने भी नंदिता को बेफालतू में इतना कुछ सुना दिया। वो तो मुझे बेचारी चाय देने आई थी और मैंने उसे डांट के भगा दिया। जब से नंदिता आई है तब से तो मैं किचन में गई भी नहीं हूँ। आज एक काम करती हूँ, नहा धो के किचन में चली जाती हूँ, तो दोपहर को सबके लिए खाना बना दूंगी। नंदिता बेटा, अपने बाबूजी को दवाई दे दी थी? हाँ माँ, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बाबूजी की दवाई वगैरह का पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं सुबह ही बाबूजी को दवाई दे आई थी। वो बहू मैं ये कह रही थी, कल सिद्धार्थ के चाचा के लड़के का जन्मदिन है, तो वो लोग फंक्शन कर रहे हैं, तो तू तैयार रहना। जी ठीक है माँ। और सुंदर सुंदर कपड़े पहनना कल, और सुंदर सुंदर सी बन के चलना, ताकि सब मेरी नंदिता को ही देखे वहाँ पे। और अगर कपड़े वगैरह नहीं है तेरे पास तो आज शाम को मार्केट चलेंगे, हम लोग मार्केट से खरीद लाएंगे तेरे लिए कपड़े। नहीं माँ, कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, अभी तो शादी के इतने कपड़े रखे हुए हैं, उन्हीं में से कोई सूट पहन लूंगी। जैसी तेरी मर्जी। अच्छा मैं ये कह रही थी, दोपहर के खाने की तैयारी हो गई? जी माँ, दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दी और मैंने शाम के लिए भी सब्जी काट के रख दी है। चल बहू, ये तो तूने अच्छा किया। अब तू एक काम करना, रात को मेरे पैर भी दबा देना सोते समय। और किचन में और कोई काम है तो तू मुझे बता दे, मैं कर दूंगी। ये क्या कह रही है माँ आप? मेरे होते हुए भला आप काम करेंगे? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी माँ को काम करने दूँ? माँ आप जाइए बाहर और ड्राइंग रूम में बाबूजी के साथ बैठिए, किचन आप मेरे पे छोड़ दीजिए, किचन मैं हैंडल कर लूँगी सारी। अब आप आराम कीजिए माँ, अब आपका आराम करने का समय है। जीती रहे बहू, सदा खुश रहे। कीर्ति बहू, तू यहाँ किचन में बहुत दिनों के बाद दिखाई दी है आज तो किचन में। हाँ माँ, ये सोच के आई थी मैं कि मैं दोपहर का खाना बना दूंगी, पर यहाँ के देखा तो नंदिता ने सारी तैयारी करी रखी है, तो अब मैं क्या करूँ। वैसे माँ, आप कल कौन से फंक्शन में जा रही हैं? मैं भी अपनी रेडी रहूँ, मैं भी अपनी साड़ी वगैरह निकाल लूँ। नहीं
नहीं नहीं कीर्ति बहू, तू कहीं नहीं जा रही है। भाभी, आपको किचन में आने की क्या जरूरत थी? आपको जो भी चाहिए था आप मुझे बता देती, मैं आपके रूम में ही ले आती। हाँ हाँ, वो तो तुम ले ही आती। नौकरों की तरह काम करने की तो तुम्हें आदत ही है ना। वैसे भाभी, अपना घर का काम करने से कोई नौकर हो जाता है क्या? आप सब मेरे अपने ही तो हो। और वैसे भी मुझे तो हमेशा से ही आदत है अपनों की सेवा करने की। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि तुम मिडिल क्लास लोगों को ना कोई चीज़ आए या ना आए, पर घर का काम करने में तुम बिल्कुल परफेक्ट होते हो। हाँ भाभी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। हम लोगों को कुछ और आए या ना आए, घर का काम हम अच्छे से करते हैं। और उसका कारण ये है भाभी कि हम मिडिल क्लास लोग ना नौकर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने घर का काम खुद ही करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। तभी तो तुम सुबह 5 बजे उठ के घर का सारा काम कर लेती हो। मैं नहीं उठ सकती सुबह 5 बजे, मुझे तो आदत ही नहीं है। मेरे घर में तो 5-5, 10-10 नौकर काम करते थे। कोई बात नहीं है भाभी, आपको आदत डालने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं कर दिया करूँगी आपके सारे काम। अच्छा नंदिता, मेरी अलमारी में ना कुछ प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं, प्लीज़ तुम उन पर प्रेस कर दोगी? मुझे तो बहुत बोरिंग काम लगता है प्रेस करना। जी ठीक है भाभी, कर दूँगी। कीर्ति बहू, तू अपने कपड़े खुद भी तो प्रेस कर सकती है। तू नंदिता को क्यों बोल रही है? उसके पास वैसे 36 काम होते हैं घर के। आपको तो पता है माँ जी, नंदिता को तो ये सब काम करने की आदत है ना। मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है, आप तो जानती ही हो। और हाँ नंदिता, मेरा खाना ना मेरे रूम में ही भिजवा देना। नंदिता बेटा, तू कीर्ति बहू की बात का बुरा मत मानना। उसे बिल्कुल अकल नहीं है कि क्या बात बोलनी है और क्या नहीं बोलनी है। कीर्ति अपनी इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना तो एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी माँ बन पाई, ना एक अच्छी बहू है। वो किसी भी रिश्ते को उसने जोड़ के नहीं रखा। उसे तो मोबाइल और लैपटॉप से ही फुर्सत नहीं मिलती, और क्या ही करेगी वो। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैंने भैया को भी देखा है, भैया बहुत अकेले से रहते हैं। वो भी बहुत परेशान है भाभी की इन आदतों की वजह से। मुझे बड़े भैया को देख के बहुत दुख लगता है माँ। चाची, मेरे स्कूल का असाइनमेंट पूरा करा दीजिए। हाँ मेरी लाडो, मैं थोड़ा किचन का काम खत्म कर लूँ, फिर मैं अपनी गुड़िया रानी का पूरा असाइनमेंट करा दूँगी। थैंक यू सो मच चाची। जब से आप आए हो तब से मेरे सारे असाइनमेंट पूरे रहते हैं। अब मुझे स्कूल में डांटनी पड़ती। जब मम्मी थी तो मम्मी मेरे असाइनमेंट नहीं कराती थी और मुझे रोज स्कूल में डांट पड़ती थी। अब मैं अपनी गुड़िया के सारे असाइनमेंट टाइम से पहले पूरे कराया करूँगी, ठीक है? मम्मी, आपने मेरी साइंस की फाइल देखी है? क्या हुआ रिंकी, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मेरे को? मम्मी, आपने मेरी साइंस की फाइल देखी है? मुझे मिल नहीं रही है। अरे तो मिल नहीं रही है तो मत लेके जाओ ना, जब मिल जाएगी तब ले जाना। पर मम्मी मुझे फाइल आज ही चाहिए, मैम ने आज ही मंगाई है। अरे तो तुम मैम को मना कर देना ना कि मुझे फाइल मिल नहीं रही थी इसलिए नहीं लेके आई मैं। मम्मी, आप एक बार ढूंढ दो ना। तुझे दिख नहीं रहा है? अभी मैं बिजी हूँ। आप गंदी मम्मी हो, आप मेरा कोई काम नहीं करती हो, आप हर समय फोन में बिजी रहती हो। अगर मैंने चाची को बोला होता ना तो अब तक ढूंढ के दे देती। ठीक है, मैं चाची को ही बोल देती हूँ, वो मुझे ढूंढ के दे देंगी। कीर्ति, ये तो हद हो गई बिल्कुल। तुम्हें ना अपनी बेटी का ध्यान है, ना अपने पति का ध्यान है, ना घर परिवार में और किसी सदस्य का ध्यान है। तुम हर समय फ़ोन में लगी रहती हो। तुम मुझसे इस तरीके से चिल्ला के बात नहीं कर सकते। मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा, कल रिंकी के स्कूल में पीटीएम थी। कल पेरेंट्स को जाना कितना ज़रूरी था। उसकी मैडम ने हमें मैसेज भी भेजा था, उसके बाद भी तुम गई नहीं उसके स्कूल। अभी थोड़ी देर पहले रिंकी की क्लास टीचर का फ़ोन आया था और वो काफ़ी नाराज़ थी। वो बोल रही थी आपके घर से कोई आया नहीं। हाँ तो अगर पीटीएम में मैं नहीं गई तो तुम चले जाते ना। मुझे क्या सुना रहे हो? क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है? तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो कीर्ति, तुम रिंकी की तरफ थोड़ा ध्यान दो। रिंकी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, वो बातों को समझने लगी है। कहीं ऐसा ना हो आगे चल के वो तुमसे नफरत करने लगे। पूरे घर में तुमसे कोई खुश नहीं है, तुमने किसी भी रिश्ते को संभाल के नहीं रखा हुआ है। ऐसा ना हो कि आखिरी में तुम अकेली पड़ जाओ, बिल्कुल तुम्हारे साथ कोई ना खड़ा हो। एक अच्छा पति होने के नाते ये समझाना मेरा फ़र्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी है। जिसे देखो उसे सब मुझे प्रवचन देने चले आते हैं। अरे माँ जल्दी करो, फंक्शन के लिए लेट हो रहे हैं। पापा,
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फंक्शन में जाने के लिए। रिंकी बेटा, तू चाची के साथ ही रहना और चाची का सारा कहना मानना, ठीक है बेटा? फंक्शन में काफ़ी भीड़ होगी, कहीं तू खौफ हो जाए। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? माँ जल्दी आ जाइए, लेट हो रहे हैं। आ गए आप लोग सब? चलो जल्दी जल्दी चलो, बहुत लेट हो रहे हैं। आप सभी लोग जा रहे हैं फंक्शन में? घर में कोई नहीं रुक रहा है तो मुझे भी लेके चलते। मैं भी चलती आप लोगों के साथ। मैं यहाँ क्या करूँगी अकेले रह के? हाँ हाँ रमेश बेटा, चल जल्दी, बहुत लेट हो रहे हैं। रिंकी तू तो रुक जा बेटा मेरे पास। चले गए सब? कोई कुछ बोला भी नहीं? इतनी देर होगी सबको, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? आज पहली बार ऐसा हुआ है कि घर में किसी ने मुझसे बात नहीं की। सबने मुझे अनदेखा कर दिया, जैसे मैं हुई नहीं इस घर में। पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? आखिर मैं यही तो चाहती थी कि सब मुझे अकेला छोड़ दें, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आ गए आप लोग सब? बहुत देर लगा दी फंक्शन में। कैसा रहा फंक्शन माँ जी? फंक्शन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़े किए रिंकी ने और हम सब ने। फंक्शन में तो सब मेरे बारे में पूछ रहे होंगे ना कि आपकी बड़ी बहू क्यों नहीं आई? नहीं मम्मी, आपके लिए किसी ने नहीं पूछा। रिंकी तुम्हें कैसे पता कि मेरे बारे में किसी ने नहीं पूछा? तुम तो वहाँ और बच्चों के साथ खेल रही होंगी ना बेटा, तुम तो खेलने में बिजी होंगी, तो तुम्हें कैसे पता कि वहाँ मेरे बारे में नहीं पूछा किसी ने? रिंकी सही कह रही है बहू, तेरे लिए किसी ने नहीं पूछा। वैसे भी तू फंक्शन वगैरह में कभी गई कहाँ है जो तेरे लिए कोई पूछता? फंक्शन में सब लोग सिर्फ नंदिता की तारीफ किए जा रहे थे। अब मेरी नंदिता लगी इतनी सुंदर रही थी। माँ बाबूजी और देवर जी नहीं आए? वो भी तो गए थे आप लोगों के साथ। सिद्धार्थ और तेरे बाबूजी दोनों दवाई लेने गए हैं। वो तेरे बाबूजी की दवाई खत्म हो गई थी ना, तो बस आते ही होंगे। माँ आप सबके लिए चाय बना लाऊं? जीती रह नंदिता बेटा, तूने तो मेरी मुंह की बात कह दी। मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का, और मैं जानबूझ के नहीं बोली कि तू थक गई होगी। अब मेरी हिम्मत नहीं थी चाय बनाने की बिल्कुल। आप भी ना माँ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भला मैं थकूंगी? क्या बात करती हो माँ? नंदिता बहू, मेरे लिए भी बना लेना एक कप चाय। अरे नंदिता को परेशान करने की क्या जरूरत है, मैं बना देती हूँ सबके लिए चाय। चाची मेरे लिए भी दूध गर्म कर देना, मुझे भी दूध पीना है। रिंकी बेटा मैं दूध गर्म कर देती हूँ ना तेरे लिए, तू चाची को क्यों परेशान कर रही है? मुझे बोला कर जो भी तेरे को चीज चाहिए। नहीं, मुझे चाची के हाथ से ही दूध पीना है, आपके हाथ से नहीं। वैसे भी मेरे सारे काम दादी और चाची ही करती है, आपने कभी कोई काम नहीं किया मेरा। जाइए माँ, आप चेंज कर लीजिए, मैं चाय बना के ला रही हूँ गर्मा गर्म। फिर दोनों सासू गप्पे भी लगाएंगे और उसी दौरान मैं आपके पैर भी दबा दूंगी, ठीक है ना माँ? धीरे धीरे सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मैंने अपने हाथों से ही सब खत्म कर लिया। मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करना होगा, नहीं तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। अब तो मेरी बेटी और मेरे पति भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। पहले माँ जी मुझे कितना प्यार करती थी, घर में सब लोग मुझसे कितना प्यार करते थे, पर मैंने सब नजरअंदाज करके सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही अपना ध्यान रखा। आज नौबत ये है, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, मैं बिल्कुल अकेली रह गई। पहले मैं सबको नजरअंदाज करती थी, आज सब लोगों ने मेरी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मुझे कितना बुरा लग रहा है अब। पहले माँ जी और बाबू जी को कितना बुरा लगता होगा जब मैं उनकी बातों को नजरअंदाज करती थी। हे भगवान, मैं दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। क्या पहले की तरह सब कुछ ठीक हो पाएगा? मेरी नंदू बेटा अब जा सो जा, अब कब तक मेरे पैर दबाती रहेगी? तू भी थक गई होगी ना? माँ जी अब दबाने दीजिए ना पैर, मुझे बहुत मजा आता है आपकी सेवा करने में। वैसे भी आप जैसी सास तो सौभाग्य से मिलती है, और मेरी किस्मत है कि मुझे सास के रूप में माँ मिल गई है दोबारा से। अब मैं समझी माँ, आप मुझे अपने पैर दबाने से क्यों मना कर रही हैं, ताकि आपको मुझे आशीर्वाद ना देना पड़े। पर माँ ऐसा नहीं चलेगा, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेके रहूंगी। अरे बेटा ये क्या बात कह दी तूने? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। जब से तू बहू बन के आई है ना इस घर में, तब से तो मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती। वैसे भी बेटा इस उम्र में हम लोगों को क्या चाहिए,
बस प्यार, मान सम्मान और बस थोड़ा सा कि हमारी बात सुन लो, और क्या चाहिए हमें। और प्यार और इज्जत ही मैं माँ को कभी ना दे पाई, और कहना तो मैंने उनका कभी सुना ही नहीं। और यही कारण रहा कि मैं माँ के दिल में अपने लिए जगह कभी नहीं बना पाई। जो जगह नंदिता ने कुछ ही दिनों में बना ली, वो मैं सालों में नहीं बना पाई। माँ, मैं आपके पैर दबा दूँ? दीदी, आपका भाई, आइए हमारे साथ बैठिए। नहीं बहू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नंदिता ने बहुत अच्छे से मेरे पैर दबा दिए हैं। अब हम तेरे को किसी काम के लिए नहीं बोलेंगे। नंदिता जो आ गई है, उसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया है। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब तो बिल्कुल फ्री है। और नंदिता ने इतने अच्छे से पैर दबा दिए कि अब मैं चैन से सोऊंगी पूरी रात। अब नींद भी अच्छी आएगी मुझे। भाभी, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपके कमरे में ही ले आऊँगी। पता नहीं माँ, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि भाभी को कुछ बात बुरी लग गई है। पहले नंदिता, जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो हम कीर्ति बहू को कोई भी छोटे से छोटा काम भी देते थे ना, तो उसके लिए उसे 100 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, तब कहीं जाके एक बार करती थी। वो बिल्कुल अहमियत नहीं देती थी हमारी बात की। जब मैंने कीर्ति बहू का ऐसा बर्ताव देखा ना, तो मैंने फिर उसको सारे काम बोलने बंद ही कर दिए। मैं खुद ही कर लेती थी सारे काम, पर मुझे थकान बहुत हो जाती थी। एक तो शरीर भी मोटा है ना मेरा, ये भी वजह है। पर कीर्ति बहू ने हमेशा हमारी बातों को नज़रअंदाज किया, कभी अहमियत नहीं दी हमें। फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि अब शायद मुझे बुढ़ापे तक अपना सारा काम ऐसे ही करना पड़ेगा, तो मैं कैसे करूँगी। पर जब तू आई ना, तो फिर दोबारा से जीने की इच्छा हो गई, दोबारा से सब अच्छा लगने लगा। और अब तो मुझे तुझे देख के ये पूरी तसल्ली हो गई है कि तू अब मेरे मरने के बाद भी अच्छे से संभाल लेगी। अब मैं चैन से मर पाऊंगी। मुझे पता है तू घर के सारे सदस्यों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए ना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। अच्छा ठीक है, नहीं करती। अब दादी अम्मा जाके सो जा। तुझे नींद फिंद आती है या नहीं? ऐसी बहुएं हो घर में तो भला आशीर्वाद ना निकले। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। दीदी, आज सुबह सुबह आप किचन में? आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बता देती, मैं आपके रूम में ही ले आती। वो आज मैं रिंकी का लंच बॉक्स बनाने आ गई कि उसका लंच बना देती हूँ, उसे स्कूल भी जाना है ना। पर दीदी, रिंकी का लंच बॉक्स तो मैंने बना दिया, वो तो स्कूल भी चली गई। आप उठने में थोड़ा सा लेट हो गई दीदी। अच्छा, रिंकी इतनी जल्दी स्कूल चली जाती है? मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता वो कितने बजे स्कूल जाती है। आज तक माँ जी उसे संभालती आ रही हैं। कैसी माँ हूँ मैं। ओह दीदी, आप बिल्कुल परेशान मत हो ना, मैं हूँ ना, मैं रोज़ भेज दिया करूँगी रिंकी को टाइम से स्कूल। ठीक है, तो फिर मैं बाकी सब घर वालों के लिए चाय बना लेती हूँ। पर दीदी, मैंने तो सबको चाय दे दी है ऑलरेडी बना के, और सब चाय पी भी चुके हैं। मैं आपके लिए चाय बना दूँ? छोटी बहू, आज मेरे लंच में छोले भटूरे रखना। वो परसों तुमने जो छोले भटूरे बना के दिए थे ना, वो मेरे ऑफिस में सबको बहुत पसंद आए। उनकी दोबारा डिमांड है कि अपने घर से छोले भटूरे ही बनवा के लाना अपनी छोटी बहू के हाथ से। आपके लिए छोले भटूरे मैं बना देती हूँ आज लंच में। नहीं, तुम्हारे हाथों का नहीं, नंदिता बहू के हाथों का ही खाना है मुझे। नंदिता बहू के हाथों में जो अपनापन और प्यार है ना, वो तुम्हारे हाथों में कभी हो ही नहीं सकता। नंदिता, आज बेटा मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा, तो तू सैंडविच बना के रख लेना। मैं आके तेरे हाथ के गर्मा गर्म सैंडविच खाऊंगा। जी भैया, आप ऑफिस से निकलते समय ना मुझे एक बार फ़ोन कर देना, तो आप जब आओगे ना तो गर्मा गर्म रहेंगे सैंडविच। नंदिता बहू, बाथरूम में साबुन और शैम्पू ख़त्म हो गया है, जरा दे जाना। जी बाबूजी, अभी लेके आई। घर में सब नंदिता ही करने लगे हैं, मैं तो जैसे कहीं हुई ही नहीं। नंदिता ने सबके दिलों में अपने लिए जगह बना ही ली। आज सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, आज मैं बिल्कुल अकेली रह गई। यहाँ तक कि मेरी बेटी और मेरे पति भी अब मुझे नहीं पूछते हैं, उन्हें भी मेरी कोई ज़रूरत। अब मैंने काम ही ऐसे किए थे, मुझे तो अकेला रहना ही था। कीर्ति बहू, नंदिता को देखा है कहीं? नंदिता कहाँ है? जी माँ, वो बाबूजी के बाथरूम में साबुन और शैम्पू खत्म हो गया था, वो देने गई हुई है। आपको नंदिता से कोई काम था माँ, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं बहू, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नंदिता को ही बताऊँगी। 1 मिनट रुकिए माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, आप मुझसे इतनी नाराज़ हैं कि मुझे देख के भी अनदेखा कर रही है माँ। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? खड़ी हो जा चल। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी, मैं ऐसे ही आपके पैरों में पड़ी रहूंगी। बहू, पहले तू खड़ी हो जा,
माँ, मैंने जो जो गलतियाँ की ना उन सब का एहसास हो गया है मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। तूने इतने सालों तक हम सबका बहुत दिल दुखाया है, तो तुझे एकदम कैसे माफ़ कर दूँ? तू पहले इस बात को साबित तो कर कि तू सचमुच माफ़ी के काबिल है या नहीं, तभी माफ़ी मिलेगी। तूने कभी छोटे बड़े का लिहाज किया? मैं तेरे से उम्र में कितनी बड़ी हूँ, तेरी माँ समान हूँ। तूने मेरी बातों को कभी अहमियत नहीं दी, हमेशा अपनी मनमर्जी की। और उस दिन तू नंदिता को भी इतना कुछ सुना रही थी, वो तो उसका बड़प्पन था कि वो सब बात सुन गई और उसने लौट के तुझे जवाब नहीं दिया। और उस दिन नंदिता अगर लौट के जवाब दे देती तुझे, तो तेरी क्या इज्जत रह जाती? सास ससुर भी माँ बाप की तरह होते हैं बहू, पर तूने हमें कभी माँ बाप तो दूर सास ससुर भी नहीं माना। तू पता नहीं कौन से पैसे के घमंड में रही हमेशा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है बहू, रिश्ते नाते भी बहुत कुछ होते हैं। और रही बात काम की, वो तो तूने कभी किया ही नहीं। 100 बार बुलवाती थी तब तू एक काम करती थी। हम तो काम इसलिए बोलते थे तुझे क्योंकि हम तुझे अपना समझते थे, तुझ पे अपना हक समझते थे। पर तू अपने पैसों के घमंड में ही रही, मोबाइल और लैपटॉप में बिजी रही। तेरी इतनी बदतमीजियों को देखते हुए भी मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए कि घर में शांति बनी रहे। औरों का तो छोड़ो, तूने तो अपनी बेटी और पति का भी कभी ध्यान नहीं रखा, वो भी तेरे से खुश नहीं है। नहीं तो मेरे रमेश जैसा तो तुझे चिराग लेके भी नहीं मिलेगा। तो अपनी किस्मत समझ कि तुझे रमेश जैसा पति मिला है, नहीं तो और कोई होता ना उसकी जगह तो तुझे कब की बाहर निकाल देता घर से। वो तो नंदिता जब से आई है तब से तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। चलो ये भी अच्छा हुआ कि नंदिता के आने के बाद तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तुझे ये पता चल गया कि बहुएं कैसी होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है, बहू हो या बेटी, सबको अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। मेरी माँ ने ना तो अपने पति और अपनी बच्ची पे ध्यान दे बहू। हमारा क्या है, मैं और तेरे बाबूजी तो आज हैं कल नहीं है, पर तेरा पति तो तेरे साथ रहेगा ना, तेरी बेटी तेरे साथ हमेशा रहेगी। तो तू उनके दिल में अपने लिए जगह बना। अगर तेरा पति और तेरी बेटी तुझे माफ कर देते हैं तो मैंने तो तुझे समझ ले माफ कर ही दिया। आपने सही कहा माँ, मुझे अपनी बेटी और अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी, तभी बाकी सब लोग मुझे माफ करेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक अच्छी पत्नी बन पाऊँ, एक अच्छी माँ बन पाऊँ और एक अच्छी बहू बन पाऊँ। और यही मेरी गलतियों का प्रायश्चित होगा।